नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेज। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड कुछ नए और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा सबसे पहला अपडेट्स निकल कर आए हैं वो जुड़े हैं भाई हीरो आई लीग के साथ। सो गाइस, कल यहाँ पर हीरो आई लीग के अंदर चैंपियनशिप का एक डिसाइडर डे था, जहां पर गोकुलम केरला एफसी वर्सेस ट्राउ एफसी के साथ एक मैच था और दूसरा मैच था गाइस चर्चिल ब्रदर्स वर्सेस राउंडग्लास पंजाब एफसी के बीच में। और यहाँ पर गाइस राउंडग्लास पंजाब एफसी को छोड़कर गोकुलम केरला, ट्राउ एफसी और चर्चिल ब्रदर्स तीनों टीमों के पास ही आई लीग चैंपियनशिप को अपने नाम करने का मौका था। लेकिन गाइस यहाँ पर जो रिजल्ट था वो चर्चिल ब्रदर्स और गोकुलम केरला के हक में गए थे और इन दोनों ही टीमों के पास जो पॉइंट्स था गाइस वो बराबर में था, जिसके चलते गाइस हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को ट्रैक करते हुए यहाँ पर गोकुलम केरला एफसी को इस सीजन का आई लीग विजेता घोषित कर दिया गया है। क्योंकि गाइस आई लीग में यहाँ पर गोल डिफरेंस को नहीं देखा जाता है, यहाँ पर सिर्फ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को ही प्रिपेयर किया जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस हीरो आई लीग 2021 का जो खिताब है वो जा चुका है गोकुलम केरला एफसी के हाथ में। तो मैंने कांग्रेचुलेशंस गोकुलम केरला एफसी उनका पहला हीरो आई लीग खिताब जीतने के लिए। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं गाइस एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2022 के बारे में। सो गाइस एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022 जो कि हमारे इंडिया में अंदर ही होने वाले हैं, उसके लिए एआईएफएफ ने गाइस टोटल 3 वेन्यू को सिलेक्ट किया है और वो तीनों वेन्यू है गाइस ट्रांस स्टेडिया स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, उसके बाद कलिंग स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में है और उसके बाद यहाँ पर हमारे तीसरा स्टेडियम है गाइस नेवी मुंबई का डीवाई पटेल स्टेडियम। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हूँ क्योंकि वेस्ट बंगाल और गुवाहाटी से किसी भी स्टेडियम को एएफसी वुमेन्स एशिया कप का मैचेस नहीं मिला। तो इसके पीछे क्या रीजन है वो तो शायद एआईएफएफ ही जानते हैं। एंड गाइस यहाँ पर एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022 का स्टार्टिंग डेट भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022 का किक ऑफ होने वाले है गाइस नेक्स्ट ईयर 20 जनवरी 2022 में। नेक्स्ट गाइस चलिए बात कर लेते हैं इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड कुछ नए ट्रांसफर अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर गाइस जो हमारे सबसे पहला अपडेट्स निकल कर आए हैं वो जुड़े हैं भाई मुंबई सिटी एफसी के साथ। तो मुंबई सिटी एफसी ने गाइस यहाँ पर उनका लेफ्ट विंगर बिपिन सिंह के साथ और भी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है और अब बिपिन सिंह 2025 तक हमें मुंबई सिटी एफसी की तरफ से ही खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हमारे अगले अपडेट्स निकल कर आए हैं गाइस बेंगलुरु एफसी की तरफ से। तो बेंगलुरु एफसी ने गाइस यहाँ पर उनका यंग डिफेंसिव मिडफील्डर सुरेश वांगझम के साथ 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है और अब सुरेश वांगझम 2024 तक बेंगलुरु एफसी के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड गाइस उसी के साथ साथ यहाँ पर बेंगलुरु एफसी ने कैप्टन लीडर एंड लेजेंड सुनील छेत्री को भी एक और न्यू कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है। और कुछ दिन पहले गाइस सुनील छेत्री का जो एजेंट है उन्होंने ये बताया था कि सुनील छेत्री बेंगलुरु एफसी के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो शायद से बहुत जल्द ही यहाँ पर सुनील छेत्री को हम लोग बेंगलुरु एफसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हुए देख सकते हैं। उसके बाद गाइस जो हमारा अगला अपडेट्स निकल कर आए हैं वो जुड़े हैं भाई फॉर्मर केरला ब्लास्टर्स एफसी का मिडफील्डर हुआनडे प्रादोस के बारे में। तो हुआनडे प्रादोस गाइस जिनको मिड सीजन के अंदर सर्जियो सिडोंचा का रिप्लेसमेंट के दौर पर केरला ब्लास्टर्स एफसी में लाया गया था, तो उन्होंने गाइस यहाँ पर एक बार फिर से ए लीग ज्वाइन कर लिया है और अब हुआनडे प्रादोस रिमेनिंग ए लीग सीजन के अंदर एडिलेड यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। तो यहाँ पर गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जो क्रिएटिव मिडफील्डर है द टेलिस्मैन फेडेरिको गैलेगो, उनके साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत जल्द ही खत्म होने वाले हैं। लेकिन गाइस उससे पहले ही यहाँ पर चेन्नई एफसी ने फेडेरिको गैलेगो को अप्रोच करने के लिए तैयार है। लेकिन गाइस जहां तक मुझे लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी है वो जरूर यहाँ पर फेडेरिको गैलेगो को अपकमिंग सीजन के लिए भी रिटेन करना चाहेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर ये पूरी तरीके से गैलेगो के ऊपर ही डिपेंडेंट रहने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर फेडेरिको गैलेगो अगर अपने मर्जी से चाहे तो वो कोई दूसरे क्लबों के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं गाइस तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी भी जरूर उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेंगे। एंड गाइस इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर एक डिटेल वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाकर क्लियरली इस चीज को समझ सकते हो। उसके बाद गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ही एक और क्रिएटिव खिलाड़ी अपुया, उनको लेकर गाइस मार्कस मार्गुलो ने एक बहुत ही बड़ा हिंट दिया है। सो गाइस यहाँ पर जो हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर है मार्कस मार्गुलो, उन्होंने अपुया को लेकर ये कहा है कि वो फिलहाल किसी भी क्लबों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और इसके अलावा गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी भी अपुया के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहते हैं। लेकिन गाइस फिलहाल अपुया खुद रिटेन होने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया है। लेकिन गाइस यहाँ पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि अपुया का जो ट्रांसफर मार्केट है अगर आप वो चेक करोगे तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ अपुया का यहाँ पर 2022 तक का एक कॉन्ट्रैक्ट नजर आएगा। लेकिन फिर भी मार्कस मार्गुलो ने अपुया को लेकर एक ऐसा ट्वीट किस लिए किया, यही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए इसके बारे में आगे जाकर अगर कुछ भी अपडेट्स निकल कर आते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर सेट कर लेना। उसके बाद गाइस आज का हमारा आखिरी अपडेट्स निकल कर आए हैं एटीके मोहन बागान की तरफ से। तो यहाँ पर गाइस एटीके मोहन बागान अपने 2 फॉरेनर्स रॉय कृष्णा और टीडी के साथ अपकमिंग सीजन के लिए भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है। और उसी के साथ साथ गाइस कुछ दिन पहले जो दीपक टांगड़ी के बारे में एक रूमर्स निकल कर आए थे तो उनके साथ भी गाइस यहाँ पर एटीके मोहन बागान का डील डन हो चुका है जो कि हमें ट्रांसफर मार्केट की तरफ से पता चला है।
और साथ से गाइस बहुत जल्द ही एटीके मोहन बगान की तरफ से दीपक टांगरी के साइनिंग ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक छोटा सा लाइक और इंडियन फुटबॉल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जरूर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि गाइस आगे जाकर इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स निकल कर आएगा वो सारे के सारे अपडेट्स तुरंत आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए एनीवन टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।